Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Sajjad Malik with a new lecture. Before starting my lecture, I would like to request you, please subscribe my channel, view it properly till the end, like it, and if you feel any standard or quality or any mistake in it, please comment on it, or you may ask questions which are going to naturally been occurring in your mind. You ought to ask me without feeling any kind of shyness. So let me start. Today I'm going to start with clause. In lecture number 4A, यानी मैं इसमें तीन कैटेगरीज में करूँगा मैं इसको क्लॉज को डिस्कस। तो सबसे पहले ये वर्ड क्लॉज है, ये आपका जाना पहचाना वर्ड है क्लॉज। लेकिन क्लॉज होती क्या है हम देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पर आए बेटा। फ्रेज था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कन्वेज अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट वन, बट क्लॉज इज डिफरेंट। लुक एट दिस, such a group of words that forms part of a sentence. Complete sentence तो नहीं होता, ये sentence का एक part होता है and has a subject and predicate. इसका अपना subject और अपना predicate होता है। ये बेटा फाइल होता है about which something is told in the sentence। और प्रेडिकेट बेटा, जब मैं इसके पार्ट्स पे आऊंगा इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। प्रेडिकेट होता है बेटा द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। फिक्रे का वो हिस्सा जो फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो वो क्या कर रहा है, कहाँ कर रहता है, क्या करता है, क्या कर रहा होगा, क्या करता था, या वो स्टैटिक हालत में है या वो डायनामिक कंडीशन में है। ये इसका मतलब हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका अपना फाइल और अपना प्रेडिकेट होता है ऑफ इट्स ओन, इज कॉल्ड अ क्लॉज। क्लॉज बेटा लफ्जों का एक ऐसा मजमूआ होता है जो अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है और एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज जब हम सेंटेंस में जाएंगे तो जो सिंपल सेंटेंस है एग्जैक्टली वो क्लॉज के इक्वल आ जाता है। यानी सिंपल सेंटेंस को क्लॉज और क्लॉज को सिंपल सेंटेंस भी कहा जा सकता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं बेटा। पहले हम क्लॉज की जनरल एग्जांपल देखते हैं। तो ये लुक एट दिस फर्स्ट एग्जांपल, शी इज अ कंसिस्टेंट स्टूडेंट। तो शी इसमें बेटा ये इसका सब्जेक्ट है, is a consistent student, ये इसका प्रेडिकेट है। Look at this, she ये सब्जेक्ट है, ये स्टैटिक हालत में है। The rest of this sentence इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, is a consistent student। तो क्या है she, क्या है? अब ये एक्शन किस पे फॉलो हो रहा था आपने ये देखना है। ये सब्जेक्ट पे आ रहा है, is a consistent student, तो ये इसका प्रेडिकेट है। तो फिर ये क्या ठहरा इसका बेटा, ये क्लॉज। ये इसका क्या नाम हुआ, क्लॉज। अब एक और देखते हैं, he sings a song। यहां तो स्टैटिक था ना, यहां पर आप देखिए बेटा, यहां पर डायनामिक कंडीशन है, एक्शन वर्ब आया है, यहां पे स्ट्रॉन्ग वर्ब आया है, सिंग्स एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है। लेकिन हम फिर उसी तरह से दो हिस्सों में इसको तकसीम करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना अपना रखता है, तो ये एक क्लॉज है। मैंने अभी बताया सिंपल सेंटेंस और क्लॉज इक्वल होते हैं। आगे जाते हैं बेटा इसकी काइंड्स के ऊपर, इसकी काइंड्स के ऊपर जाते हैं, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस की बेटा देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। लुक एट दिस, द फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉजेस, सेकंड adjective clauses, and third adverb clauses. So firstly I'm going to discuss noun clauses. So in the first part of this lecture I'll discuss noun clauses. So first of all learn the
definition. First of all, we'll learn the definition of noun clauses. बेटा इसमें गौर कीजिएगा कि noun clause होता क्या है, ताकि इस लेक्चर के बाद ये किसी सूरत आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं रहना चाहिए, ये किसी सूरत आपको प्रॉब्लम ना करे। इसको जानने में भी होता क्या है, और कभी पहचान जब करनी होती सेग्रीगेट करके, तब भी ये आपको प्रॉब्लम ना करे। A noun clause is a group of words. Noun clause is a group of words. ये लफ्जों का एक ऐसा मजमुआ है which contains a subject and a predicate, जिसका अपना एक फाइल और एक predicate होता है of its own। अब आगे जाके तो देखिए जब इससे फर्क क्या पड़ा, and does the work of a noun। जब ये सेंटेंस के अंदर होता है तो ये नाउन का जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ये रोल क्या परफॉर्म कर रहा होता है, नाउन। जब एक जो क्लॉज होती है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, जब वो नाउन का सेंटेंस के अंदर नाउन का रोल प्ले करेगा तो हम उसको नाउन क्लॉज कहेंगे, हम उसको नाउन क्लॉज कहेंगे। लेट मी टेल यू अगेन, अ नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and a predicate of its own and does the work of a noun. So let's have some examples. अब यहां पर बेटा देखिए एग्जांपल्स आप लोग क्लैरिफाई करेंगे। I expect to get a prize. अब ये बेटा to get a prize, नीचे इस सिमिलर सेंटेंस है, I expect that I shall get a prize। अब ये देखें, ये to get a prize ये बेटा फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट नहीं है, और ये लफ्जों का ऐसा मजमुआ है जो कि कुछ सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अब नीचे देखें तो इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये अपना रखता है। अब ये इन फैक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस का हिस्सा है। आपने देखना इसमें ये है कि ये जो जब क्लॉज आती है वो रिफर किसको कर रही है। आपने ये नहीं देखना कि वो एक्शन में है या स्टैटिक हालत में है, आपने ये देखना है कि जो क्लॉज है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर तो वो किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर कर रही है। ये किसको कर रही है? लुक एट दिस, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। कौन लेगा बेटा प्राइज? आई। तो को कौन करता है? आई। ये किसको एक्सपेक्ट, इसकी एक्सपेक्टेशन को आई प्रोनाउन को, मेरी एक्सपेक्टेशन को, ये क्लॉज जो है, ये लफ्जों का जो मजमुआ है, मेरी इस एक्सपेक्टेशन के ऊपर फॉल कर रहा है। तो ये आपका जो एक्शन है, जो परफॉर्मेंस है, या वो स्टैटिक में हालत में है या डायनामिक हालत में है, जब ये लफ्जों का ग्रोह आपके किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेगा, तो अगर तो सिंगल वर्ड होता है तो हम उसे नाउन कह देते हैं, अगर वो ग्रुप के अंदर आता है तो फिर उसे नाउन फ्रेज कह देते हैं, अगर वो अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है तो वह नाउन क्लॉज हो जाता है। अब ये फर्क देखिए, एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, तो ये टू गेट अ प्राइज ये क्या हुआ? नाउन फ्रेज। अब ये यहां पर देखें, ये वाला आई शैल गेट अ प्राइज, दैट आई शैल, इसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है, तो ये नाउन क्लॉज हुआ। ये क्या हुआ? नाउन क्लॉज। अब दूसरी एग्जांपल एक और देखें, I wish to get the first position. I wish to get the first position. अब to get the first position, क्या ये अपना मतलब अलग से दे रहा है? क्लॉज तो वो होता है ना बेटा, सिंपल सेंटेंस के इक्वल, अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो। तो इसका कोई सब्जेक्ट है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या हुआ बेटा? नाउन फ्रेज। ये क्या हुआ बेटा? नाउन फ्रेज। अब इसी तरह के सिमिलर दूसरे सेंटेंस को पढ़े, आई विश दैट आई शुड गेट द फर्स्ट पोजीशन। अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है इसका, और ये
आई शुड गेट द फर्स्ट पोजीशन, किसको रिफर कर रहा है ये क्लॉज किसको रिफर कर रही है? आई प्रोनाउन को। नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जब ये एक्शन फॉल कर रहा होता है या जिसको वो इनफैक्ट जिसका पार्ट बनता है उसके हवाले से आपने बात करनी है। तो चूंकि ये नाउन या प्रोनाउन को जब तक डिफाइन करता रहेगा या उसके मायने में इजाफा करेगा तो फिर ये अगर तो लफ्जों का इनकम्प्लीट सेंस वाला मजमुआ है तो उसे नाउन फ्रेज कह देंगे, अगर कंप्लीट सेंस दे रहा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है तो इसे नाउन क्लॉज कहेंगे। अब मैं कुछ फर्दर एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। बेटा आई थॉट इट वुड बी अ फाइन डे, इट वुड बी अ फाइन डे, इट वुड बी अ फाइन डे। ये बेटा एक देखिए ये इसका सब्जेक्ट भी है, इसका प्रेडिकेट भी है, तो ये रिफर किसको कर रहे हैं? मेरी सोच को, जो मैंने सोचा। तो ये क्या हुआ बेटा? इट वुड बी अ फाइन डे, ये क्या हुआ? नाउन क्लॉज। अच्छा, नो वन नोज हु ही इज, हु ही इज, तो ही सब्जेक्ट भी मौजूद है और उसका स्टैटिक होना भी मौजूद है, प्रेडिकेट भी मौजूद है, लेकिन ये रिफर किसको कर रहा है? नो वन को। नो वन नोज हु ही इज, तो ये हुआ आपका नाउन फ्रेज, सॉरी नाउन क्लॉज। ये क्या हुआ? नाउन क्लॉज। आई अर्न वट एवर आई कैन, सब्जेक्ट भी मौजूद है और प्रेडिकेट भी मौजूद है, रिफर किसको किया जा रहा है? फर्स्ट पर्सन को, प्रोनाउन को, तो ये नाउन क्लॉज हुई। I think you have made or committed a mistake. So you have made a mistake. So who made a mistake? You. ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, तो समझता कौन है? ये प्रोनाउन। किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस प्रोनाउन को, तो ये फिर क्या ठहरा? नाउन क्लॉज। अब आगे देखिए, she fears that she will fail. She fears that she will fail. काम नहीं किया होगा ना, पढ़ा नहीं होगा ना। जब कहा था टीचर्स ने, वो नसीहतों की जो मशीनें होती हैं जो कहती रहती हैं पढ़ा करो, मेहनत किया करो, जब हमारी बात को तवज्जो नहीं दी होगी तो फिर इम्तिहान आ गया, इम्तिहान दे दिया बगैर पढ़े, रिजल्ट आने वाला है, तो फिर यही कुछ होता है, फिर डर तो लगता है। तो वो क्या, उसे क्या डर है? That she will fail। अब इसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटा? शी प्रोनाउन को, तो ये क्या हुआ? नाउन क्लॉज। इसमें आप नाउन क्लॉज देखें, देयर वर नो कंप्लेंट्स एक्सेप्ट, अब यहां पर एक देखें, देयर वर नो कंप्लेंट्स एक्सेप्ट, सॉरी एक्सेप्ट से, यहां से एक्सेप्ट that the day was too hot. There were no complaints. There were no complaints. अगर हम अकेला no complaints को लेंगे बेटा तो ये फ्रेज हो जाएगा। अगर हम इसको लेते हैं that the day was too hot, that the day was, day इसका सब्जेक्ट है, hot होना इसका प्रेडिकेट है, तो ये किसको रिफर कर रहे हैं बेटा? ये किसको? इस डे। तो कंप्लेंट्स बेटा किसी से, किससे की जाती है? किसी बेजान चीज से, किसी एडजेक्टिव एडवर्ब से तो नहीं की जाती। तो अब आपने देखना इनडायरेक्ट जो है, इनडायरेक्ट जो किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ। तो यहां पर द डे वाज टू हॉट जो है वो नाउन क्लॉज ठहरा। अब इसकी कुछ ये फर्दर एग्जांपल्स हैं, इस पर फोकस कीजिएगा। कैन यू गेस What I want? क्या समझ आ गई? मैंने जिसे अंडरलाइन किया है, ये क्या है बेटा? Can you guess what I want? I subject want predicate, तो ये क्या हुआ? नाउन। ये क्या हुआ? नाउन क्लॉज। अब इस पे, इसी एग्जांपल पे आइए। I earn whatever I can. So whatever I can, इसका सब्जेक्ट भी है, इसका प्रेडिकेट भी मौजूद है, तो रिफर कर रहा है आई को। अब यहां पर बेटा ये गौर कीजिएगा, पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से।
पे केयरफुल अटेंशन, ये इनफैक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू होता है कि तुम तवज्जो दो, खास तवज्जो दो जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं। तो आई एम गोइंग टू से, ये इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूरा मौजूद है, तो ये नाउन क्लॉज में आता है। बेटा यहां पे मैं दोबारा आपको बता दूं फाइनली इसको सम अप करते हुए कि अ नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन। लेकिन काम उसका जो रोल प्ले करे वो नाउन का। देयर आर लॉट मेनी एग्जांपल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड। I hope you would have understood it quite clearly. Even if you have any kind of doubt or any kind of misconception or any unclarity or any ambiguity in that, you may ask me in your comments or you may give me a call. I'll explain it to you very clearly and with patience and with great honor. Inshallah, I'll see you in the next lecture. Till then, stay blessed. Allah Hafiz.